नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का। आइए बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। मागडौन थाना क्षेत्र के रावनखेड़ी गांव में एक 12 वर्षीय बालिका मधु बगड़ी की मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। परिजनों ने पुलिस को सूचना दिए बिना ही उसका ताबड़तोड़ अंतिम संस्कार कर दिया। उस मामले में हत्या की आशंका जताई जा रही है। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस और एफएसएल टीम गांव पहुंची और चिता से महत्वपूर्ण सैंपल इकट्ठा किए। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने बालिका की सौतेली मां को हिरासत में ले लिया है, जबकि पिता और अन्य परिजनों से पूछताछ जारी है। उज्जैन पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा ने बताया कि पुलिस को इस मामले में कुछ अहम इनपुट मिले थे, जिनके आधार पर आज जांच शुरू की गई है। उन्होंने कहा, बालिका की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत और तत्काल अंतिम संस्कार ने इस पूरे मामले को संदेहास्पद बना दिया है। फिलहाल पुलिस हत्या की संभावना से इनकार नहीं कर रही है और सभी पहलुओं की गहनता से जांच की जा रही है। अधिकारियों के मुताबिक अगले 1-2 दिनों में मामले का खुलासा किया जा सकता है। माकड़ौन थाना अंतर्गत एक रावनखेड़ी गांव में 12 साल की बच्ची की पुलिस को सूचना मिली थी कि उसके घर वालों ने उसकी डेथ के बाद उसकी अंतिम संस्कार कर दिया, जिसके बाद थाना प्रभारी और एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची, जिसने चिता में से अवशेष को जब्त किया, जिसको एफएसएल भेजा जा रहा है। साथ ही उसके संबंध में जब पूरे गांव से पूछताछ की गई तो ज्ञात हुआ कि संदिग्ध परिस्थितियों में उसकी मृत्यु हुई है और उसमें जो शंका है वो परिजनों के ऊपर ही है। उसमें उनकी एक सौतेली माँ है, जिसके संबंध में हम लोगों को शंका है, उससे भी पूछताछ की जा रही है। संभवतः इसमें शीघ्र ही मामले का खुलासा किया जाएगा। महाकाल थाने में पदस्थ 49 वर्षीय प्रधान आरक्षक देवेंद्र सिंह रघुवंशी का शनिवार सुबह पुलिस लाइन उनके घर पर ही दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही थाना परिसर और पुलिस महकमे में शोक की लहर दौड़ गई। गुना निवासी देवेंद्र रघुवंशी प्रधान आरक्षक उज्जैन के महाकाल थाने में सेवा दे रहे थे और उनका पुलिस विभाग में 28 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका था। हार्ट अटैक के बाद उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और पूरे मामले की जानकारी ली। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा, जिसके बाद अंतिम संस्कार की प्रक्रिया पूरी की गई। पुलिस अधीक्षक और अन्य अधिकारियों ने शोक संतप्त परिजनों से मुलाकात कर संवेदना व्यक्त की और हर संभव मदद का आश्वासन दिया। उज्जैन की सड़कों पर बुलेट से पटाखे फोड़ने वालों का पुलिस ने बुलेट के पास बैठाकर उसका शोर सुनवाया और इसी के साथ जुलूस निकाला। मॉडिफाइड साइलेंसर और तेज हॉर्न से शहर की शांति बिगाड़ने वाले 2 युवकों को इस बार एक अनोखी सार्वजनिक सजा भी मिली, जिसमें साइलेंसर के पास बैठाकर खुद की गाड़ी की तेज आवाज सुनवाई गई और उसी बुलेट को सरेआम पैदल चलवाया गया ताकि हर किसी को सबक मिले। माधवनगर थाना क्षेत्र में पुलिस की चेकिंग के दौरान 2 युवक तेज धमाके करती बुलेट से पकड़े गए। न लाइसेंस, न नंबर प्लेट और न ही अफसोस। पुलिस ने पहले तो दोनों की बुलेट जब्त की, फिर सजा दी, जो पूरे शहर में चर्चा का विषय बन गई। आरोपियों की जानकारी अमन तिवारी, शास्त्री नगर बिना नंबर की बुलेट, अंकित मौर्य, यूनिवर्सिटी कैंपस, तेज हॉर्न, मॉड साइलेंसर, इन पर मोटर व्हीकल एक्ट की धाराओं में कार्यवाही की गई है। हम लोग लगातार उज्जैन शहर में जो बाइक पे चाहे बुलेट हो चाहे रेसिंग मोटरसाइकिल हो, जिसमें आवाज वाले साइलेंसर लगाकर ये लोग आम जनों को परेशान करते हैं, उनकी लगातार पकड़ कर रहे हैं। 2 बार हम लोगों ने करीब 100 और 50 इस तरह के साइलेंसर्स का नष्टीकरण भी किया है। अभी कुछ दिनों से सूचना मिल रही थी कि कोठी रोड के पास इस तरह के 2-3 लोग देर रात को इस तरह की बाइक स्टंट करते हैं, जिसको परसों तीनों बाइकों को जब्त किया गया है, उनके साइलेंसर्स को उतारा गया है और उनके खिलाफ न्यायालय में चालान भी पेश किया जा रहा है, जिसका निराकरण माननीय न्यायालय द्वारा किया जाएगा। इसके बाद सामान्य तौर पर ट्रांसफर नहीं होंगे, विशेष परिस्थितियों में ही तबादले हो सकेंगे। नीति लागू होने के बाद अब बड़ी संख्या में लोग ट्रांसफर करवाने के लिए रोजाना लोग सांसद अनिल फिरोजिया के कार्यालय में अनुशंसा पत्र बनवाने के लिए पहुंच रहे हैं। उन्होंने उज्जैन आलोट से सांसद अनिल फिरोजिया ने अपने कार्यालय के बाहर एक बोर्ड चस्पा कर दिया है, जिस पर लिखा है, ट्रांसफर के लिए संपर्क नहीं करें। साथ ही सांसद कार्यालय पर शस्त्र लाइसेंस के लिए संपर्क नहीं करने का बोर्ड भी चस्पा किया है। सांसद अनिल फिरोजिया ने अपने सेठी नगर स्थित कार्यालय में 2 बोर्ड लगा रहे हैं। इनमें एक तो तब से है जब वे विधायक थे, बाद में सांसद बने तब भी उन्होंने एक बोर्ड वैसे ही लगाए रखा, जिसमें लिखा था कि कृपया शस्त्र लाइसेंस के लिए संपर्क न करें। इसके बाद अब सांसद ने दूसरा बोर्ड लगाया है, जिसमें उन्होंने अपने कार्यालय पहुंचने वाले लोगों से कहा है कि कृपया स्थानांतरण के लिए संपर्क न करें। स्थानांतरण के लिए मैंने जो यह लगाया है, मैं जब विधायक था जब भी मैंने देखा और 2 बार सांसद रहा हूँ कि भाई नौकरी आपको बड़ी मेहनत से मिली है, भाग्यशाली जिनको नौकरियां मिली है,
और वो सिर्फ और सिर्फ ये चाहते हैं कि घर के आसपास ही कहीं नौकरी उनकी हो जाए। तो ये गलत है। और वो कई बार ऐसे झूठे झूठे वो लेके आते हैं कि माँ की तबीयत ख़राब है, पिता की तबीयत ख़राब है, कभी क्या। वास्तव में जो जीनाइन लोग हैं, जिनको वास्तव में ज़रूरत है, जिनके सही में माता पिता के स्वास्थ्य खराब है, या बच्चों के शादी ब्याह का कोई मामला हो, या पारिवारिक कुछ मामला हो, और अत्यंत गंभीर मामले भी हो, तो उनके लिए ये स्थानांतरण ठीक है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने उन्हीं लोगों के लिए ये बेन खोले भी हैं। लेकिन देखने में ये आता है कि लोग मतलब बहाना बना के और ट्रांसफ़र, ये ठीक नहीं है। जो हमको भगवान ने ऐसा मौका दिया सेवा करने का, काम करने का, तो काम करना चाहिए। और दूसरा इसमें एक रीज़न और भी है कि इस पर स्थानांतरण होना भी नहीं है, क्योंकि हम ही आरोप लगाते रहे कि ये उद्योग ट्रांसफ़र उद्योग, और हम ही अगर ज़्यादा स्थानांतरण की अनुशंसा करेंगे तो वो भी गलत है। तो सेवा, हमारा काम है विकास कार्य करना, और हम विकास कार्य कर रहे हैं, बराबर लगातार कर रहे हैं। और ये वैसे भी स्थानांतरण जो है, ये विधायकों का अधिकार क्षेत्र का मामला है, इसमें सांसद को पढ़ना नहीं चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया है, ताकि क्योंकि लोग रोज़ 20-25 लोग स्थानांतरण के लिए आ रहे हैं, तो मैंने इसीलिए लिखा है कि यहाँ पे स्थानांतरण के लिए कृपया संपर्क न करें। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।